जूजू, जब आप गुस्से में होते हो तो कितने क्यूट लगते हो। ये तो जिनी की आवाज है। जिनी, कहाँ हो जिनी? जिनी प्लीज बाहर आओ। जिनी प्लीज बाहर आ जाओ। जिनी, जूजू, मैं यहाँ हूँ। पहचानो कौन? आपकी जीनी। एक मिनट देखो। क्यों जूजू, पहचाना? देखा? जिनी, जिनी, तुम कुलजीत हो और कुलजीत तुम ही जिनी हो। किसी दिन तुम जिनी मेरी जान निकाल कर आओगी। जूजू, ऐसा नहीं कहते। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किससे शादी करूंगी? ये क्या मतलब, क्यों, कैसे? जिनी, तुमने ये सब क्यों किया? मैं शुरू से बताती हूँ। जब आप सुबह को ऑफिस जा रहे थे, मैं आपके साथ आई थी, आपकी जेब में बैठ के। ऑफिस? क्यों? देखो, मैं समझाती। आपको और मुझे, हम दोनों को इसी बात का टेंशन था कि कुकू और टुकू के आने के बाद मैं कहाँ रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा मैं पूरे दिन आप ही के साथ आपके कोट में जेब में रहूंगी। तो जैसे कोई आइडिया मेरे दिमाग में आएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगी। और फिर जब मैंने कुलजीत का नाम सुना तो मैं कुलजीत बन के आपके जेब में से बाहर आ गई। जूजू, एक बात कहूँ? अब ऑफिस में भी मैं आपके साथ रह सकती हूँ और घर में भी। जिनी, जिनी, तुम जीनियस हो या पागल? हाँ? ये तो मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, ओके? लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ऐसे दिखने और बोलने का आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? जादुई डिब्बे से। टीवी? हाँ, सिर्फ ऐसा दिखने और बोलने का ही नहीं, नाचने का भी। दिखाओ। म्यूजिक। क्या गड़बड़ है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, गड़बड़ क्या है? विक्की का घर में सरदार जी का भूत है। गुड वन, गुड वन, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन जिनी, हमें फूक के कदम रखना होगा। अरे ऑफिस में कोई गड़बड़ हो गई तो हमारा भांडा फूट जाएगा, पूरी तरह से फंस जाएंगे हम लोग। हाँ, पर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा जूजू है ना मुझे बचाने के लिए। क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हें छुपाने और बचाने के चक्कर में मैं रोज इतने चक्कर पे चक्कर खाता हूँ कि किसी दिन खुद चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मेरे को बोल के भी चक्कर आ रहा है अभी। जूजू, अगर आपको और चक्कर नहीं खाने हैं तो मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा? हाँ। बताओ। मुझसे शादी कर लो। शराब कुलजीत, आई मीन जीनी, आई मीन कुलजीनी। बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक। कुलजीनी। चौवा, सरदार जी चौवा। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा, सरदार जी देखा। देखा मेरा संगति का असर, आपको भी सरदार जी का भूत देखा। मिस्टर चतुर, वो सरदार जी है, भूत नहीं। ना ना, वो सरदार जी ही भूत है। मिस्टर चतुर, इसका नाम है मिस्टर कुलजीत, हमारी एयरलाइंस पे अभी अभी अपॉइंट हुआ है। वो विकी के दोस्त का भाई है और विकी के साथ विकी के घर में ही रहने वाला है। बोल चुकी, अभी हमने उसको थोड़ी देर पहले गायब होते देखा है। क्या है? ऐसा ऐसा क्या दिखता है? आप कोई बोका है? बोका? पागल। नो 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 बोका नो माने पागल। नो 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 मिस्टर चतुर, रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन। देखो, अगर आपको सबूत मिल जाएगा ना तो मुझे फोन करके बुला देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? हाँ? रिलैक्स रिलैक्स, ओके? बुला देना। हाँ? हम सबूत जरूर देगा। अरे प्रिया बेटे, इतनी रात हो गई, अब तक जाग रही हो? डैड, कल विकी के मॉम और डैड आ रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो आ रहे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लगना बहुत बुरा है। डैड,
मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि पिछली बार जब वो आए थे तो मुझे उनके साथ इतना बुरा नहीं बिहेव करना चाहिए था, और अब मैं उनकी नजरों में अपनी इमेज सही करना चाहती हूँ। That's like my girl. भाई अपनी इमेज को सही करना सही में बिल्कुल सही चीज है, और इस सही काम में सही में मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ। वैसे डैड, आपको तो पता होगा ना कि ब्रिज अंकल और आंटी को क्या पसंद है, तो बताइए ना मैं उन्हें कैसे खुश करूँ। अरे उन्हें खुश करना तो सबसे आसान काम है। तो बताइए। देखो सुनो। जिनी, अरे कहाँ हो? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ जिनी। जिनी, आप भूल गए, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी। चलूंगा नहीं, चलूंगी। हाँ हाँ तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो, लेकिन मुझ पर एक कृपा करना कि वहां कोई गड़बड़ ना करना, प्लीज। ओ जी विक्की बॉस, कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऑफिस कैसे जाना है? ट्रैफिक में फंस के या मेरे स्टाइल में हंस के? अरे बाप रे, एक काम करो, आज हंस के ले चलो। ओके चलो। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल आंटी इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। मैं क्या जी, आज भी आपने ना प्लेन में काला कोट छोड़ ही दिया बस। ओहो सुष्मिता, तुम भी ना एक बात शुरू करती हो तो बंद ही नहीं करती। मैंने कहा ना, हम घर से कोई काला कोट लेकर नहीं निकले थे। मैं क्या जी, हम काला कोट लेके निकले थे, आपने ना यहाँ रखा हुआ था, प्लेन में छोड़ दिया बस आपने। ये सब छोड़ो, वो देखो पीछे दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ के चला गया। भूल गया होगा दरवाजा बंद करना। अरे तुम पर जो गया है वो लक्कड़। हाय रब्बा, अब क्या भूली? ओ मैं क्या जी, हम जब घर से निकले थे हमने दरवाजा लॉक किया था। हे भगवान। अंकल आंटी आप आ गए। और बल्ले बल्ले, वेलकम जी वेलकम। मम्मी पापा जी तुसी आ गए। पता है आपके आने की खुशी विच असि 8 पराठे खा गए। वेलकम जी वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बेटे, वैसे मैंने भी पहचाना नहीं तुम्हें। वो कौन तुम? ओ जी मैं कुलजीत, ब्रदर ऑफ सुरजीत। सुरजीत विक्की बॉस का फ्रेंड। विक्की बॉस ने फ्रेंडशिप निभाई और प्रिया एयरलाइंस में मुझे नौकरी दिलाई। आशीर्वाद दो जी। पुत्र, इसकी क्या जरूरत है? हाँ। मैं क्या जी, जरूरत है, बड़ी जरूरत है। जैसे आसमान विच बादलों की जरूरत है, समुंदर विच लहरों की जरूरत है, वैसे ही बच्चों को बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत है। जीते रहे पुत्र, जीता रहे। देखा मैं क्या जी, आजकल के जमाने में भी कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं इसके अंदर। बेटा, तुम्हारे माँ बाप को तो तुम पर बहुत गर्व होगा ना? तुसी भी तो मेरे माँ बाप जैसी हो। अरे वाह पुत्र, ये तो बता कि विकी की ऑफिस में तू करता क्या है? अंकल, इसने आज ही एज ए ट्रेनी पायलट ज्वाइन किया है। अच्छा। अंकल आंटी, इस बार आप बस आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने खास आपके लिए एक मेड को ड्यूटी पे लगाया है, जो आपके खाने पीने हर चीज का ध्यान रखेगी। एक मिनट आई। एक ही लिए आई। अंकल, हाँ? डैड बता रहे थे कि आपको रहस्यमय उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। लो जी। ओ जी, मेरे अरे वाह बेटे, थैंक यू। सच तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पापा जी ख्याल से ख्याल आया, गिफ्ट तो 80 भी लाए थोड़े ले। आओ जी आओ आओ। जाओ जी। ओ बल्ले बल्ले, ये सब थे ऑल सिर्फ थे ओनली आपके लिए। इतने सारे उपन्यास सिर्फ मेरे लिए? वाह बेटे, तुमने तो सचमुच मेरा कलेक्शन पूरा कर दिया। विक्की मिर्ची, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे जूजू की कुकू और टुक्कू को इम्प्रेस करके उनका हृदय जीता? लेकिन तुम भूल गई कि पीछे नहीं रहने वाली है जूजू की चीनी। थैंक यू बेटा, तुम तो वाकई कमाल हो।
आंटी, आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ अंकल के बारे में ही सोचा ना, पर एक्चुअली मुझे आपकी पसंद का भी पूरा ख्याल है। अच्छा, अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप यहाँ रहकर अपने घर के राधा किशन जी को बिल्कुल मिस नहीं करेंगी। वो कैसे? क्योंकि मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। अरे वाह प्रिया बेटा, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। पापा जी, ओ आंटी जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। हैं? ऐसे आओ, चलो आओ। एक्सक्यूज मी, बल्ले, ओ बल्ले। आओ जी आओ माँ जी, ये रहा आपका राधा कृष्ण का मंदिर। जय हो प्रभु, जय हो मेरे कृष्ण भगवान जी। और जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। अरे तू तो पूरा मंदिर ले आया मेरे लिए, वो भी इतना खूबसूरत सजा दिया तूने। देखा जी, कितना सोना मंदिर लेकर आया मेरे वास्ते सुरजीत। अरे सुरजीत नहीं, कुलजीत। मैं क्या जी, ना ये कुलजीत है ना ये सुरजीत है, हैं? ये तो दिलजीत है, दिलजीत। इसने मेरा दिल जीत लिया। कुलजीत, ये सब तुम लाए कब? ओ जी, पलक झपकाते ही सबसे वाला आ गया। हाँ? क्या? पलक झपका? ओ मैं क्या प्रिया जी, अगर मन में श्रद्धा हो और अगर सच्चे दिल से ट्रू हार्ट से कुछ करने की इच्छा हो तो पलक झपकाते ही सब काम हो जाता है। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार है तुम्हारे। ये सब करने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी ना? ओ ना जी ना, श्रद्धा और प्यार के आगे तकलीफ किस बात की? हाँ? कम इन। गुड मॉर्निंग कैप्टन विकी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। एनी आइडिया मिस्टर कुलजीत किसके केबिन में बैठेंगे? विल्ला की कैबिन में बैठेंगे। और बैठेंगे क्या डॉक्टर, वो तो बैठ चुका होगा। आपको कुछ काम था कुलजीत से? मुझे कुछ पूछना था। क्या पूछना था आपको? वही जो मुझे पता चल गया है। अब क्या पता चल गया आपको डॉक्टर? वही जो उसने छुपाया था, लेकिन डॉक्टर की नजर से कोई नहीं बच सकता। ऐसा क्या छुपाया था जो अब आपको नजर आ गया डॉक्टर? ये मिस्टर कुलजीत की मेडिकल फाइल है, इसमें से कुछ रिपोर्ट्स मिसिंग है। कैसे? मुझे क्या मालूम? अभी पता चल जाएगा। अरे बाप रे, बेचारी जीनी अब क्या करेगी? कुलजीत, तुम अभी तक गए नहीं, यही हो? हाँ जी। आई थिंक तुम्हें ऑफिस वापस जाना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला दिन है ना? ओ हाँ जी, मैं तो भूल ही गया था। ओ माँ जी, टेंशन ना जी, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर रात भर बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, मैं तो यही रह रहा हूँ। पर माँ जी सच को आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है। उड़ी बाबा, ये छोटा जी यहाँ क्या कर रहा है? गंडगोल। मिस्टर कुलजीत। हेलो, हम गांगुली बोल रहा है। तुम किधर आए? कुलजीत की कैबिन में। और कुलजीत किधर है? पता नहीं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। कैसे होगा वो? वहाँ कैसे होगा? वो तो बिक्की का घर में है। शू बोलो, इसका मतलब कि वो ऑफिस में नहीं है। आंटी जी, आपको अंकल जी को चाय देनी थी ना? तेरे अंकल जी ने चाय मांगी थी? अरे 2 मिनट पहले ही तो मांगी थी। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। चल आजा, चाय बनाते हैं। बाय कुलजीत। बाय प्रिया। चलो जी, ऑफिस जाके थोड़ा काम कर लेता हूँ। उड़ी बाबा, এটা কি হলো? এটা কি হলো? अरे तुम्हें शू बोलो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डॉक्टर बाबू, अरे वो सरदार जी अचानक हवा में गायब हो गया है। शू बोले? हैं? अरे ऐसे कैसे कुलजीत हवा में गायब हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं गायब हो सकता? वो तो भूत है। भूत। हेलो हेलो, कुलजीत, तुम कहाँ से आए? ओ जी, मैं फ्रॉम लुधियाना, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम इंडिया। इंडिया मेरा देश, मेरी जान। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाशा
मेरा कहने का मतलब है कि तुम इस कैबिन में कहां से आए? जब मैंने चेक किया था तब तुम यहाँ पर नहीं थे। कहाँ थे तुम? ओ जी मैं कहाँ था? बोलो बोलो, कहाँ थे तुम? बोलो बोलो कहाँ थे तुम? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ थे तुम? ओ जी टेबल के नीचे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। टेबल के नीचे? वहाँ तुम क्या कर रहे थे? वहाँ मैं क्या कर रहा था? हाँ हाँ बोलो बोलो, वहाँ तुम क्या कर रहे थे? बोलो बोलो मैं क्या कर रहा था? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टेबल के नीचे तुम क्या कर रहे थे? मुझे याद आया, मेरा पेन के कलम नीचे गिर गया था, बस उसी को ढूंढते सर्च कर रहा था, अपना कीमती समय खर्च कर रहा था। पेन मिला? मुझे मिल ही रहा था कि आप आ गए। तो निकालो ना पेन जो गिर गया था नीचे। निकालता हूँ। मुझे ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो ढूंढो ना। तो रुको ना। मुझे मिल गया पेन। की होया? की सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ खुदाई जी, आई सो ठही रही हूँ। और बल्ले बल्ले। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो मिस्टर चतुर। हेलो, इधर चला गया था तुम? सॉरी सॉरी, मेरा फोन गिर गया था। मिस्टर चतुर, तुम्हारी बात सच्ची छे, गड़बड़ छे, बस तुम वॉच रखो। हाँ ओके। विकी, सच सच बताओ, कुलजीत घर पे क्या कर रहा है जब उसे यहाँ ऑफिस में होना चाहिए? हे भगवान, अब ये जीनी ने क्या नया कारनामा कर दिया? सोच क्या रहे हो? नहीं बेबी, मैं यही सोच रहा था बेबी कि कुलजीत इस वक्त घर में कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है, वो घर पे ही है। वो भी आया हुआ था अंकल आंटी को रिसीव करने। उसका क्या मतलब बनना है आने का? शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स। या क्या है ना बेबी, जैसे ही मैंने कुलजीत को बताया ना कि माँ और पापा आ रहे, वो इमोशनल हो गया। तुम्हारे मम्मी पापा के आने की खबर से तुम्हें इमोशनल होना चाहिए, वो क्यों हो गया? हाँ बेबी, क्या है कि कुलजीत और सुरजीत जब छोटे थे ना, उनके मम्मी पापा गुजर गए, इसीलिए वो सिर्फ माँ और पापा को रिसीव करना चाहता था। ओह, इसीलिए उसने आंटी के लिए इतना बड़ा मंदिर खरीद के घर पे सजा भी दिया। क्या? मंदिर खरीद के सजा भी दिया? हाँ। चीनी! दोनों एक दूसरे में खोए खोए। विक्की बॉस, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही ऑफिस में टुनक टुनक करते रहोगे तो काम कौन करेगा और कब करेगा? इनफ! तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? अपने काम से काम रखो, ओके? और तो मैं तुम्हें शट अप! और वेला ने तुम्हें जो ऑफिस मैन्यूअल दिया था वो तुमने पढ़ा? क्या अंकल के लिए नॉवेल्स ही खरीदते रहे? ओ जी समझो कि मैंने पढ़ ही लिया। विक्की बॉस, आपसे गल करनी थी। तुम और कुछ नहीं पूछोगे ना। विकी कोई जवाब देगा, समझे? विकी बेबी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, आओ कहीं बाहर चल के कॉफी पिए। या लेट्स गो। तुम अपने लिमिट में रहो, समझे? लेट्स गो बेबी। लेट्स गो बेबी। मेरी तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि कुलजीत है क्या। बेबी तुम अभी भी नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। कुलजीत सुरजीत का छोटा भाई है। वो पता है मुझे, पर मैं ये कह रही हूँ कि उसे क्या जरूरत थी आंटी के लिए मंदिर और अंकल के लिए इतने सारे उपन्यास लाने की। एक्चुअली क्या है ना बेबी, अभी मेरा हुआ नहीं है। अब आखिर वो क्या दिखाना चाहता है उन्हें? एक्चुअली क्या है ना बेबी, कहा ना मेरा अभी हुआ नहीं है। एक बात और, अगर वो इतना ही करोड़पति है तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम कुछ बोलोगे भी? नहीं मुझे लगा तुम्हारा अभी भी हुआ नहीं। हो गया, अब तुम बोलो। अच्छा बेबी, क्या है ना कि ये जो अपना कुलजीत है ना, ये बचपन से ही ओवर इमोशनल है। मुझे शक है। क्या कि वो ओवर इमोशनल है? नहीं, मुझे ये शक है
कि कुलजीत में जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है जीनी की पोल खुल गई। अब क्या होगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.